ट्रू प्लांट का मतलब हो गया कि वो सही से सही मायनों में उसका प्लांट का बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होगा। टेरिडोफाइटा फाउंड इन डैम्प कूल एंड सैडी प्लेसेज। नम छायादार, नम ठंडा और छायादार जगहों पर टेरिडोफाइटा पाए जाते हैं। फाउंड इन डैम्प कूल एंड सैडी प्लेस। हाँ, आधे बोर्ड आ रहा है। हाँ, तो टेरिडोफाइटा जो है ये पाए जाते हैं डैम्प यानी नम, ठंडा और छायादार जगहों पर। नम, ठंडा और छायादार जगहों पर ये पाए जाते हैं। दे में ऑल्सो बी फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन। दे क्या हुआ बाबू, क्या बोल रहे हैं? डैम्प मतलब नम, छायादार, ठंडा। नम यानी जहाँ पानी ज़्यादा मतलब उमस ज़्यादा होती है, जैसे अभी जो है वो डैम्प कंडीशन चल रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस जगह को कहते हैं डैम्प प्लेस यानी नम जगह पर। दे में ऑल्सो बी फाउंड इन सैंडी सॉइल। सैंडी यानी जानते हैं मिट्टी वाले, मतलब जिन ऐसे मिट्टी के पार्टिकल जिनके पार्टिकल बड़े हों, मिट्टी की तरह हो, सैंड की तरह हो, जो हम लोग दीवार में चुनाई वाला रेत यूज में लेते हैं ना, तो उस रेत की तरह सॉइल की कंडीशन में भी ज़्यादा पाया जाता है। तो दे में ऑल्सो बी फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन, यानी टेरिडोफाइटा प्लांट का ऐसा ग्रुप है जो कि डैम्प, कूल और सैडी प्लेस में पाए जाते हैं। नम, छायादार और ठंडे प्लेस में पाए जाते हैं। दे में ऑल्सो बी फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। दे इंक्लूड फर्न एंड हॉर्सटेल। दे इंक्लूड फर्न्स एंड हॉर्सटेल। मतलब ये जो हैं इनके अंदर फर्न और हॉर्सटेल आते हैं। एंड हैव मेडिसिनल पर्पज, यानी दवाई वाले गुण पाए जाते हैं इनमें, मेडिसिनल पर्पज। ये इस ग्रुप में टेरिडोफाइटा में फर्न और हॉर्सटेल पाए जाते हैं जिनका मेडिसिनल पर्पज होता है, यानी इन्हें हम मेडिसिन बनाने के लिए, अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए यूज में लेते हैं। दे ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, यानी आभूषण बनाने के लिए। इन्हें जो है हम लोग अलग अलग आभूषण बनाने के लिए, गहने जवाहरात बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये इनके अंदर दे हैव वास्कुलर सिस्टम। प्लांट के इसी ग्रुप से वास्कुलर सिस्टम बनना चालू हुआ। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, तो उस ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रायोफाइटा में कोई वास्कुलर सिस्टम नाम की चीज़ नहीं पाई जाती है, कोई जाइलम फ्लोएम नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। लेकिन टेरिडोफाइटा ग्रुप से प्लांट में वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। दे हैज वास्कुलर सिस्टम, यानी इनके अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम हम लोग जानते हैं कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो टेरिडोफाइटा से ही प्लांट के अंदर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा थे, एल्गी थे, फंजाई थे, उनके अंदर
कोई वास्कुलर सिस्टम नाम की चीज़ नहीं पाई जाती थी। वास्कुलर सिस्टम जो है वो केवल टेरिडोफाइटा से ही पाया जाता है, यानी टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है जो पत्तियों में जो फूड बना है उसको वहाँ से अलग अलग भागों तक पहुंचाना। इनका मेन प्लांट बॉडी जो होता है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में भी पढ़ा कल। तो ब्रायोफाइटा में भी आपको स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दो फेज पाई जाती थी प्लांट के अंदर, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। ब्रायोफाइटा में भी दो फेज पाया जाता था, लेकिन ब्रायोफाइटा का डोमिनेंट फेज जो था, वो मेन फेज जिसे हम लोग कहते थे, वो था गेमिटोफाइट। लेकिन इसके विपरीत टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो होता है स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट जो है वो डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट अच्छी तरीके से रूट, स्टेम और लीव्स में, यानी जड़, तना और पत्ती में वेल डिफाइंड रहती थी, साफ साफ विभक्त रहती है। यानी टेरिडोफाइटा प्लांट को देखने पर ये हमें हायर प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, जैसे हम दूसरे ट्रीज देखते हैं उसकी तरह दिखाई देते हैं। यानी इनके प्लांट जो हैं वो ट्रू स्टेम और रूट, स्टेम और लीव्स में अच्छी तरीके से विभक्त रहते हैं। यानी यहीं से प्लांट में जो है वो ट्रीज के गुण आने स्टार्ट हो गए। इससे पहले जो भी प्लांट थे उनका मेन प्लांट बॉडी थैलस टाइप का था, यानी उनमें कोई रूट, स्टेम और लीव्स में जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता था। लेकिन टेरिडोफाइटा से प्लांट का बॉडी जो है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रायोफाइटा, एल्गी या फंजाई जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उन सभी में मेन प्लांट फेज जो था वो गेमिटोफाइट था, और स्पोरोफाइट जो था वो गेमिटोफाइट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता था। लेकिन टेरिडोफाइट में जस्ट उसका अपोजिट है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता था। जबकि ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई में इसके अपोजिट था। उसमें क्या था कि मेन प्लांट फेज जो था वो गेमिटोफाइट था, यानी मुख्य जो प्लांट का फेज था वो गेमिटोफाइट था, और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर डिपेंड रहता था। और यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट फेज हो जाता है, और गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पर जो है वो पूरी तरीके से आश्रित रहता है, और स्पोरोफाइट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। इनके अंदर जो है ये स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट रहता है। इसमें वेल डिफाइंड वास्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड वास्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है टेरिडोफाइट में। इससे पहले ब्रायोफाइट में वास्कुलर सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं पाया जाता था, उनमें कोई वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता था, यानी जाइलम, फ्लोएम कुछ नहीं पाया जाता था ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई में। लेकिन टेरिडोफाइट से वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी वेल डिफाइंड जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जिस वजह से टेरिडोफाइट का प्लांट जो है वो आसानी से वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके पत्ती तक पहुंचाता है। साथ ही साथ पत्ती में जो फूड बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टेरिडोफाइट के अलग अलग पार्ट तक। तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, और वो स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में बटा हुआ है, और इसमें वेल डिफाइंड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट जो है उनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। इनसाइड ऑफ
स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर, इनसाइड स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स आर प्रोड्यूस, उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर बाय मियोसिस डिवीजन, जो कि मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, जो कि मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। फिर से एक बार समझिए कि टेरिडोफाइटा जो है वो डैम्प, कूल और सैडी प्लेस में पाए जाते हैं। दे में ऑल्सो बी फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। दे इंक्लूड फर्न एंड हॉर्सटेल, इस ग्रुप के अंदर फर्न और हॉर्सटेल आते हैं। एंड हैव मेडिसिनल पर्पज, और इनका कुछ मेडिसिनल पर्पज भी है। दे ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट, ये जो है वो आभूषण गहने बनाने के काम में आते हैं। दे हैव वास्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट के इसी ग्रुप से जो है वो जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर सिस्टम मिलना चालू हुआ। मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में वेल डिफ्रेंशिएटेड रहता है, और इनके पास वेल डिफाइंड वास्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया को बियर करता है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं मियोसिस डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू प्रोथेलस। स्पोर्स आर germinated into प्रोथेलस। ये प्रोथेलस क्या होता है? तो जिस तरीके से हायर प्लांट में हम लोग सीड को जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाते हैं, उसी तरीके से टेरिडोफाइट में जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो उससे प्रोथेलस बनता है। टेरिडोफाइटा प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जिसके बाद से ही प्लांट में वास्कुलर टिश्यू बनना चालू हुआ। यानी अब इसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद वाले जितने भी प्लांट के ग्रुप आएंगे, टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बाद वाले जितने भी प्लांट के ग्रुप आएंगे, उन सभी में वास्कुलर सिस्टम अब पाया जाएगा, यानी उन सभी में जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाने का काम करेगा, और फ्लोएम जो है वो पत्ती में बनने वाले फूड को लीव्स से लेकर प्लांट के अलग अलग पार्ट तक ले जाने का काम करेगा। दूसरी बात, ये टेरिडोफाइट जो है वो नम, छायादार और ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, और सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। इनमें फर्न और हॉर्सटेल आते हैं जो कि ऑर्नामेंट यानी आभूषण बनाने के काम में आते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होता है टेरिडोफाइट का वो स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में वेल डिफ्रेंशिएटेड रहती है। इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, स्पोरेंजिया बनते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर, और इन स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं जो कि मियोसिस डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होता है। स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर प्रोथेलस बनाते हैं, यानी नया सीडलिंग बनाते हैं टेरिडोफाइट का, यानी नया टेरिडोफाइट बनाते हैं, बेबी टेरिडोफाइट जिसे हम लोग प्रोथेलस को कह सकते हैं, क्योंकि यही प्रोथेलस आगे जाकर डेवलप्ड होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोथेलस आगे जो है वो डेवलप्ड हो जाती है किसके अंदर? तो गैमेटोफाइट के अंदर आगे ये प्रोथेलस जाके डेवलप्ड हो जाती है। प्रोथेलस डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइट, and dependent prothallus developed into gametophyte and dependent on sporophyte for getting nutrition. जैसा कि ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी भी
दो फेज के अंदर बटा हुआ था, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। उसी तरीके से टेरिडोफाइट का प्लांट भी दो फेज में बटा हुआ है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। लेकिन अंतर क्या है कि ब्रायोफाइट में मेन फेज था गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ पर उल्टा ये है कि स्पोरोफाइट हो गया मेन प्लांट बॉडी जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, और गैमेटोफाइट जो है वो आपको स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। जबकि ब्रायोफाइटा में क्या था, जस्ट इसका उल्टा था, इसका जस्ट क्या था, उल्टा था। ब्रायोफाइटा में आपका जो ये प्लांट बॉडी जो थी वो मेन प्लांट बॉडी थी गैमेटोफाइट, और वो जो है स्पोरोफाइट उस गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता था। जबकि टेरिडोफाइटा में जस्ट उल्टा है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी है आपका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बनता है जो स्पोरोफाइट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। एक बार फिर से समझिए, टेरिडोफाइट फाइंड इन डैम्प, कूल एंड सैडी प्लेसेज, दे में ऑल्सो बी फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन। टेरिडोफाइट जो है वो नम, छायादार और ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। दे इंक्लूड फर्न एंड होल्स्टेल, ये जो है वो फर्न और होल्स्टेल में बटे हुए रहते हैं। एंड हैव मेडिसिनल पर्पज, इनका जो है वो मेडिसिनल पर्पज होता है। एंड सॉइल बाइंडर्स, और टेरिडोफाइट जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करने का काम भी करते हैं, यानी ये इनकी जड़ें जो होती है टेरिडोफाइटा की वो मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ लेती है। मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ लेने की वजह से टेरिडोफाइट जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं, मिट्टी को पकड़ने का काम करते हैं, सॉइल इरोजन को नहीं होने देते हैं। ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट, साथ ही साथ इनके जो प्लांट होते हैं वो ऑर्नामेंट की तरह ग्रोन किए जाते हैं, मतलब आभूषण की तरह उगाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फर्स्ट टेरिस्टियल टू पोसेसेज वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। यह पहले टेरिस्टियल प्लांट हैं। टेरिस्टियल प्लांट उन्हें कहते हैं जो प्लांट जो है वो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, उन्हें हम लोग टेरिस्टियल प्लांट कहते हैं। तो ये पहले टेरिस्टियल प्लांट है जिन टेरिस्टियल प्लांट के ऊपर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है जो कि अच्छी तरीके से ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, और इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू भी टेरिडोफाइट के अंदर पाया जाता है। वास्कुलर टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था कि वास्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो स्ट्रक्चर आती है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को रूट से एब्जॉर्ब करके प्लांट के उसके सभी भागों तक ले जाना, जबकि फ्लोएम का काम होता है लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो फूड बनता है उसे लीव्स से लेकर प्लांट के अलग अलग पार्ट तक ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट जो कि सही तरीके से डिफ्रेंशिएटेड रहता है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। इनके पास वास्कुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं जो कि जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से, जिनके अंदर मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं प्रोथेलस के अंदर, और ये प्रोथेलस धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाते हैं बेबी टेरिडोफाइट के अंदर, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये गैमेटोफाइट पूरी तरीके से स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस, मतलब ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो एक ही तरीके के बनते हैं, और जब स्पोर एक ही तरीके के बनते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं होमोस्पोर, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस। यानी जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं उनमें स्पोर जो होते हैं वो एक ही तरीके के, लगभग एक ही तरीके के बनते हैं, यानी उनका शेप, साइज, आकार, रंग, रूप, प्रकृति, नेचर सब एक जैसा होता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोर। होमोस्पोर हम उस स्पोर को कहते हैं जो दिखने में भी एक समान हो और जिनका फंक्शन भी एक तरीके का हो, उसे हम लोग कहते हैं होमोस्पोर। और टेरिडोफाइट में होमोस्पोर बनता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस कंडीशन। तो मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर,
सम अदर में बी हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जैसे हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा था, एल्गी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि गैमेट के आधार पर एल्गी जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनमें गैमेट जो है वो एक जैसे बनते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे उसकी गैमेट की बात थी, क्योंकि वो तो उनका एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी था गैमेटोफाइट, इसलिए हम वहाँ पर बात कर रहे थे गैमेट का। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, तो हम यहाँ बात करेंगे स्पोर्स का। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा की जब हम लोग बात कर रहे थे, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा की, तो वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या था? मेन प्लांट बॉडी था गैमेटोफाइट, इसलिए वहाँ पर जो दो अलग अलग तरीके के गैमेट बनते थे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या था आपका? गैमेटोफाइट था, इसलिए दो अलग अलग तरीके के गैमेट बनते थे। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जो है वो है स्पोरोफाइट, यानी इसमें जो है वो स्पोर बनेंगे। स्पोर आपको अलग अलग हो सकते हैं या एक ही तरीके के हो सकते हैं। स्पोर जब अलग अलग होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। और जब स्पोर एक ही तरीके के होंगे, यानी जब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर एक ही तरीके का हमें दिखाई देगा, तब उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे होमोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस कंडीशन। और जब स्पोर अलग अलग तरह के होंगे, यानी मेल स्पोर और फीमेल स्पोर दोनों अलग अलग तरीके के होंगे, तब हम उसे कहेंगे हेट्रोस्पोरस। तो टेरिडोफाइट में दोनों तरीके की कंडीशन पाई जाती है। कुछ टेरिडोफाइट में एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं, तो वो टेरिडोफाइट होमोस्पोरस कंडीशन के पाए जाते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट में अलग अलग तरीके के स्पोर बनते हैं, तो उसे हम लोग हेट्रोस्पोरस कंडीशन में कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट की जब हम बात कर रहे थे, तो उनका मेन प्लांट बॉडी क्या था? गैमेटोफाइट था। उनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहती थी पूरी तरीके से अपने न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट या इसके ऊपर बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि की जब हम बात करेंगे, तो इनमें अब टेरिडोफाइट के ऊपर वाले प्लांट किंगडम के ग्रुप के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में बटा हुआ रहता है। यानी टेरिडोफाइटा के बाद वाले प्लांट किंगडम के जितने भी ग्रुप हैं, उनमें आसानी से प्लांट जो है वो जड़, तना और पत्ती में विभक्त रहता है, विभेदित रहता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कि मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। अब जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस डिवीजन से, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया आफ्टर मियोसिस। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस डिवीजन के बाद जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, मियोसिस डिवीजन के बाद, दे में बी सिमिलर यानी वो एक जैसे हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे होमोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस कंडीशन। या और स्पोर्स आर डिफरेंट, स्पोर जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दो तरह के स्पोर बन सकते हैं। पहला स्पोर जिसे हम लोग मेल स्पोर कहेंगे, जिसे माइक्रोस्पोर भी कहेंगे, माइक्रोस्पोर। और दूसरा स्पोर फीमेल स्पोर बनेगा, फीमेल स्पोर, जिसे हम लोग मेगा स्पोर भी कहेंगे। यानी एक स्पोर बड़ा होगा जिसे मेगा स्पोर कहेंगे, दूसरा स्पोर छोटा होगा जिसे माइक्रोस्पोर कहेंगे। तो माइक्रोस्पोर हो जाएगा मेल स्पोर और मेगा स्पोर हो जाएगा फीमेल स्पोर। जब दो तरह के स्पोर बनेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। तो टेरिडोफाइट में दोनों तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, यानी होमोस्पोरस प्लांट भी पाए जाते हैं, जिन प्लांट के ऊपर एक ही तरीके के स्पोर बनेंगे। यानी हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि मेल स्पोर कौन सा है, फीमेल स्पोर कौन सा है, दोनों एक ही तरीके के होंगे।
तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे होमोस्पोरस कंडीशन। और कुछ टेरिडोफाइट में दो अलग अलग तरह के स्पोर बनेंगे। मेल स्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोर कहेंगे और फीमेल स्पोर को हम लोग मेगा स्पोर कहेंगे। तो जब टेरिडोफाइट में दो अलग अलग तरीके के स्पोर बनेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हेट्रोस्पोरस। तो टेरिडोफाइट में दोनों तरीके की कंडीशन पाई जाती है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। एक बार फिर से समझिए कि टेरिडोफाइट जो है वो नम, ठंडे और छाएदार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके अंदर फर्न और हॉर्सटेल आते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएट रहता है। इन प्लांट में टेरिडोफाइट से ही वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जो वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के अलग अलग भागों तक ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है लीव्स के अंदर जो फूड बना उस फूड को लेकर टेरिडोफाइट प्लांट के अलग अलग भागों तक ले जाना। इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कि मियोसिस डिवीजन से बनता है। स्पोर एक ही तरीके का हो सकता है जिसे हम लोग होमोस्पोरस कंडीशन कहेंगे, या स्पोर अलग अलग कंडीशन का हो सकता है, यानी दो अलग अलग तरह के स्पोर बन सकते हैं, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, जिसे हम लोग हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। टेरिडोफाइटा को 4 ग्रुप में, 4 क्लास में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा कहते हैं, पी इसमें साइलेंट रहता है, पर टेरिडोफाइटा नहीं होगा। पी इसमें साइलेंस रहता है, पी इसमें साइलेंस रहता है, इसलिए इसका नाम हुआ टेरिडोफाइटा। इस टेरिडोफाइटा में 4 ग्रुप पाए जाते हैं, 4 क्लासेज जो है वो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। पहला क्लास जिसे हम लोग कहते हैं पिसिलोप्सिडा। पहला क्लास पिसिलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो गया पिसिलिटम, पिसिलोटम। ये पिसिलोटम टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल हो गया और ये क्लास हो गया। टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास हो गया पिसिलोप्सिडा, दूसरा क्लास हो गया इसका लाइकोप्सिडा। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट का नाम हो गया और लाइकोप्सिडा हो गया क्लास। इसी तरीके से तीसरा क्लास हो गया टेरिडोफाइटा का स्पेनोप्सिडा। जिसमें आता है आपका इक्विसिटम। इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट का नाम हो गया और स्पेनोप्सिडा जो है वो टेरिडोफाइट की एक क्लास हो गई। इसी तरीके से लास्ट क्लास होता है टेरोप्सिडा। चौथा क्लास हो गया इसका टेरोप्सिडा। इसमें पी फिर से साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे पढ़ेंगे टेरोप्सिडा। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका टेरिस। तो टेरिडोफाइटा जिसका मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट, जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। इनमें पहला वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि सबसे, कहने का मतलब सबसे नया वास्कुलर सिस्टम, जिसे हम लोग सबसे पुराना वास्कुलर सिस्टम, यानी प्लांट किंगडम के टेरिडोफाइटा से ही प्लांट के अंदर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई जो भी थे, थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उनमें वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता था, क्योंकि उनका प्लांट बॉडी छोटा होता था।
साथ ही साथ उनका प्लांट बॉडी थैलस प्रकार का होता था, यानी उनमें रूट, स्टेम और लीव्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता था। और मेन प्लांट बॉडी था गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट बनता था बाद में, जो कि गेमिटोफाइट पर डिपेंड रहता था। लेकिन टेरिडोफाइटा से जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट हो जाता है कि प्लांट बॉडी अब ट्रू प्लांट होता है। ये मतलब क्या कि इनका प्लांट बॉडी मेन फेज जो होता है उसमें स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट होने के बाद इनका प्लांट बॉडी जो है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। साथ ही साथ इनमें पहला ये ऐसा मतलब प्लांट किंगडम का ग्रुप है जिसमें वास्कुलर सिस्टम यहाँ से पाए जाने लगा। टेरिडोफाइटा में वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना और उसे पत्ती तक पहुँचाना, और फ्लोएम का काम होता है पत्ती के अंदर जो फूड बना उसे प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाना। इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं और उन स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं और वो स्पोर जो है वो मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। वो स्पोर आपको एक ही तरीके के हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस। जब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर नहीं पाया जाए, एक ही तरह का स्पोर बने, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइटा में दो अलग अलग तरह के स्पोर पाए जाते हैं। मेल स्पोर अलग बनता है और फीमेल स्पोर अलग बनता है। तो मेल स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर और फीमेल स्पोर को कहते हैं मेगा स्पोर। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोस्पोरस। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस के अंदर टेरिडोफाइटा को डिवाइड किया गया है। पहला क्लास सिलोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल हो गया पिसिलोटम, दूसरा लाइकोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम, दूसरा हो गया स्पेनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल हो गया इक्विसिटम, और चौथा हो गया टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल हो गया टेरिस। फिर से आप समझ लीजिए कि टेरिडोफाइट जो प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है, इसमें 4 क्लास पाए जाते हैं। यानी टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पिसिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। पिसिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। पिसिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। पिसिलोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया पिसिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्विसिटम और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया टेरिस। तो इस तरीके से हमने आज टेरिडोफाइटा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिया।